तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि लड़ाई के बीच में अचानक टैंग वुलिन पर एक हमला हुआ था और एक 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर ने उसे बचा लिया था। अब आगे देखेंगे। अचानक जब एबिसल क्रीचर्स के हमले थम गए तो सब ने एक साथ लंबी राहत की सांस ली। अभी कुछ ही पल पहले जो मौत का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था, वो जैसे अचानक पीछे हट गया हो। लेकिन उस ग्रे बालों वाली लड़की की ताकत, उसकी डरावनी शक्ति ने कई लोगों के दिल में अब भी कंपी भर रखी थी। एकदम से चांदी सी चमक हवा में लहराई और अगले ही पल ब्लड गॉड तंग वुलिन के सामने खड़ी थी। तंग वुलिन को उम्मीद थी कि मास्क के पीछे से कोई भारी पुरुष आवाज आएगी, लेकिन जब आवाज आई तो वो एक ठंडी, साफ और बेहद सख्त महिला स्वर था। ऐसा लगा जैसे सर्दियों में बर्फ सा ठंडा तरबूज खा लिया हो, मीठा भी और हड्डियों तक ठंडा भी। मेरे साथ चलो, उसने आदेश दिया और बिना किसी हिचक के टेंग वुलिन के पॉल्ड्रॉन को पकड़ लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि टेंग वुलिन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोनों पलक झपकते ही गुफा से बाहर निकल गए। पीछे खड़े लोंग युक शुए और जांग वू युए एक दूसरे को देख रहे थे। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जो अभी हुआ वो उनकी एबिसल क्रीचर्स के बारे में समझ से कहीं आगे था। बाकी सैनिक फिर से अपनी अपनी फॉर्मेशन में लौट गए। कोई भी नहीं जानता था कि अगली एबिसाल टाइड कब आ जाए। लेकिन टंगवुलिन, उसे ब्लड गॉड सीधे अपने साथ ले जा रही थी, सीधे आर्मी के हेडक्वार्टर्स की तरफ। गुफा से बाहर निकलते ही ब्लड गॉड ने उसे छोड़ दिया। अब खुद मेरे पीछे आओ। टांग वू लिन ने जल्दी से अपने शरीर को स्थिर किया, सांसों को नियंत्रित किया और अपनी ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाई। वह उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कुछ ही पलों में वे कमांड पोस्ट के पीछे एक साधारण सा दिखने वाले आंगन में उतर गए। बाहर से देखने पर वो जगह किसी आम कैंप जैसी ही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही था। जमीन पर उतरते ही ब्लड गॉड का बैटल आर्मर चांदी की रोशनी बनकर उसके शरीर में समा गया। टंग वुलिन ने भी अपना ड्रैगन मून बैटल आर्मर वापस खींच लिया। अब जब वह उसके पीछे खड़ा था तो पहली बार उसने उसे ध्यान से देखा। साफ सुथरी सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म, कंधों पर चमकता हुआ स्टार, और वो भी मेजर जनरल का। टेंग वू लिन की आंखें फैल गईं। उसके छोटे सिल्वरी बाल उसके व्यक्तित्व में और वीरता भर रहे थे। उसकी कमर सीधी, चाल आत्मविश्वासी। और तभी टंग वू लिन के मन में वो पल कौंध गया जब लड़ाई के दौरान वह उसके साथ जमीन पर लुढ़का था। तो वो सच में महिला थी। उसके मन में हल्की सी झिझक आई। उसकी कमर बेहद पतली थी और उसका शरीर एक सिपाही की तरह ताकत और सौंदर्य का अद्भुत संतुलन लिए हुए था। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी नजर हटाना मुश्किल समझे। मेरे पीछे आओ। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। टैंग वुलिन को उसकी बर्फीली नीली आंखें दिखीं। उसके बाल गुयुएना जैसे चमकदार क्रिस्टल जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी रेशमी और चमकीले थे। वो पारंपरिक सुंदरता में गुयुएना से कम हो सकती थी, लेकिन उसमें जो वीरता थी, जो आभा थी, वो अलग ही स्तर की थी। टैंग वुलिन ने ऐसी ही भावना लोंग जोक्शु में भी महसूस की थी। शायद यही एक असली सैनिक की पहचान थी। दोनों इमारत के अंदर गए। भीतर आते ही तापमान गर्म था और टेंग वुलिन को तुरंत राहत मिली। संकरी बैरक के अंदर सीधा एक एलिवेटर था। रोशनी की एक किरण उन पर पड़ी। ब्लड गॉडेस के हाथ में पहना ब्लड गॉड ब्रेसलेट चमक उठा। उसने कलाई हिलाई। एक अलग स्तर की आभा उसके ब्रेसलेट से निकली और टेंग वुलिन को घेर लिया। एलिवेटर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर कोई बटन नहीं था। दरवाजा बंद होते ही एलिवेटर नीचे की ओर चल पड़ा। कुछ सेकंड बाद दरवाजे खुले। ब्लड गॉड्स, जो लगभग 30 साल की लग रही थी, बाहर निकली और उसे एक गोलाकार हॉल में ले गई। चारों ओर स्क्रीनें थीं, 3 कतारों में लगी हुई, जिनमें हर कैवन की स्थिति दिखाई दे रही थी। साफ था, ये अबिसल कैवन की निगरानी का केंद्र था। ब्लड गॉड बैटेलियन में स्वागत है, उसकी ठंडी आवाज गूंजी। तुम मुझे ब्लड 8 कह सकते हो। 9 ब्लड गॉड्स में मैं 8वें स्थान पर हूं। ये रैंक सिर्फ स्ट्रेंथ के आधार पर है, उम्र के नहीं। टैंग वुलिन तुरंत सैल्यूट करते हुए बोला, गुड डे सीनियर ऑफिसर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ब्लड 8 ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया और अपने ब्रेसलेट को दबाया। 4 हिडन डोर्स खुल गए। उनमें से 4 लोग बाहर आए। क्या बात है लिटिल 8? एक आलसी सी आवाज आई। लगभग 27 साल का युवक, हाथ सिर के पीछे टिकाए, चेहरे पर शरारती मुस्कान, लेकिन उसके कंधे पर चमकता हुआ गोल्डन मेजर जनरल स्टार बता रहा था कि वो मजाक नहीं है। ब्लड 8 का चेहरा ठंडा पड़ गया। ब्लड 7, मुझे लिटिल 8 मत कहो। ब्लड 7 हंस पड़ा। अरे हम तो एक ही टीम है। तभी एक 50 साल के करीब दिखने वाली महिला आगे आई। ब्लड 7, एक दिन अगर ब्लड 8 तुमसे आगे निकल गई
तब देखेंगे तुम्हारी हंसी। यही तो मोटिवेशन है। ब्लड 7 मुस्कुराया। सिस्टर 3, उस दिन मुझे बचा लेना। ब्लड 3 ने सिर हिलाया, फिर उसकी नजर टांग वू लिन पर गई। ब्लड 8, नया लड़का है, पोटेंशियल कैसा है? दिलचस्प है, ब्लड 8 बोली। पहले रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, केव नंबर 6 की। स्क्रीन पर लड़ाई का रीप्ले चलने लगा। ब्लड 3 मुस्कुराते हुए बोली, रिलैक्स, ब्लड गॉड बटालियन में ज्यादा नियम नहीं है। मैं ब्लड 3 हूं। ये ब्लड 5, ब्लड 6 और ब्लड 7। ब्लड 8 से तुम मिल चुके हो। आमतौर पर हम 9 लोग होते हैं यहाँ। स्वागत है। ब्लड 5, एक काले लोहे के टॉवर जैसा विशाल शरीर, तांबे सी चमड़ी, पहाड़ जैसा खड़ा। ब्लड 6, दुबला पतला साधारण चेहरा, जैसे कोई आम आदमी, लेकिन उसकी लंबी पतली भुजाओं में अजीब सी धार थी। उसकी मौजूदगी तक मुश्किल से महसूस होती थी। टैंग वुलन समझ गया, ये एगिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होगा। बेहद तेज। ब्लड 7 उसके पास आकर मुस्कुराया। कहां से आए हो लिटिल ब्रदर? टैंक सेट से। जी, हिज एमिनेंस द एमोरस डुलवो की रिकमेंडेशन पर। एमरस डुलवो का नाम सुनते ही ब्लड 6 की मुस्कान हल्की सी बदल गई। उसकी आंखों में एक गहरी लहर उठी, जैसे कोई पुरानी याद हिल गई हो। तभी ब्लड 8 की आवाज आई, सब लोग ये देखो। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। रिकॉर्डिंग में वही दृश्य था, कैवन की लड़ाई। शुरुआत में टैंग बुलिन पीछे जांग वुयुए के पास खड़ा दिख रहा था। ब्लड 8 ने स्क्रीन पर उसके आर्मर्ड फिगर को छुआ। सब शांति से देख रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो दिखने वाला है वो ब्लड गॉड बटालियन की नजर में तंग वुलिन की किस्मत तय कर देगा। स्क्रीन पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ब्लड 7 के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ब्लड 5 पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, बिल्कुल बिना हिले। ब्लड 6 की आंखों में साफ हैरानी थी, और ब्लड 3, वो गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। कुछ पल बाद ब्लड 7 मुड़ा और टांग वुलिन से बोला, तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ तो अपने हमउम्रों से बहुत आगे है। ये जो गोल्डन लाइट रिंग्स थी, वो क्या थी? टैंग वुलिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो मेरी ब्लड लाइन पावर है। बाद में जो दिखाई दिए वो मेरे सोल रिंग्स थे। ब्लड 6 के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प। ब्लैक एम्प्रेस बुरी तरह घायल हुई, यहां तक कि एबिस किंग भी बाहर आ गया। और आखिर में वो मे एम्प्रेस थी सही। हर बार जब गॉब्लिन एम्प्रेस प्रकट होती है, हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शुक्र है कि सील उसे दबाए हुए है, इसलिए वो यहां अपनी 1/3 से भी कम शक्ति ही दिखा पाती है। वरना 1/3 से भी कम? टेंगुलिन ने गहरी सांस ली। उसकी 1/3 से कम ताकत ही उसे लगभग तुरंत मार डालने के लिए काफी थी। अगर वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करती तो कितना भयानक दृश्य होता। मैं एम्प्रेस, क्या वो मोमे की महारानी थी? टैंग वुलीन के दिमाग में तुरंत पहले लड़ी गई मोमे की छवि उभरी। ब्लड 8 ने ब्लड 6 और ब्लड 7 की तरफ देखा। तुम दोनों जानते हो, मैं ये सब दिखाने के लिए तुम्हें यहां नहीं लाई हूं। ब्लड 3 ने सिर हिलाया। वाकई अजीब है, मुझे किसी सोल मास्टर की निजी बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ये अबिसल टनल से जुड़ा मामला है। नौजवान, मुझे पूछना ही होगा, तुमने एबिसल एनर्जी को पूरी तरह कैसे खींच लिया? वो सारी ऊर्जा गई कहां? कुछ पल के लिए टैंग वुलिन चुप रहा। असल में उसे पता था कि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की अजीब क्षमता एक दिन सबकी नजर में आएगी ही। उसने पहले से एक बहाना सोच रखा था। उसे डर नहीं था कि कोई इस स्पीयर को छीन लेगा, क्योंकि वो जानता था इसे असल में इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है। उसने सीधा जवाब दिया, मेरी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर में एक खास गुण है। ये अलग अलग जीवों की ऊर्जा को डिवॉवर कर सकती है। यहां आने के बाद मुझे पता चला कि ये अबिसल क्रीचर्स की ऊर्जा भी निगल सकती है। वो ऊर्जा को छान कर मुझे देती है, जिससे मैं लड़ाई जारी रख सकूं। उसने सच कहा, लेकिन पूरा सच नहीं। उसने ये नहीं बताया कि वो ऊर्जा उसकी कल्टीवेशन को भी बढ़ा रही है। आखिर वो यहां सबको पूरी तरह जानता नहीं था। आधा सच बोलना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था, जैसा कि उन पुराने दानवों ने उसे सिखाया था। मुझे दिखाओ जरा, ब्लड 7 उत्सुकता से बोला। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। उसने माथे पर हाथ फेरा। सुनहरी रोशनी चमकी और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसके हाथों में आ गई। उसने दोनों हाथों से पकड़कर आगे बढ़ा दी। ब्लड 7 ने जैसे ही स्पीयर को छुआ, उसका चेहरा बदल गया। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे करंट लग गया हो। उसे साफ महसूस हुआ, उसके ब्लड लाइन के भीतर गहरा दमन हो रहा है। वो एहसास बेहद असहज था। ब्लड 3 ने सावधानी से कहा, यह तुम्हारी ब्लड लाइन से जुड़ा वेपन है। क्या तुमने खुद इसे फोर्ज किया? तंग वुलिन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता ये कहां से आया। लगता है हमेशा से मेरे अंदर था। जब मेरी कल्टीवेशन एक स्तर पर पहुंची थी, ये अपने आप प्रकट हो गया। ब्लड 5 ने पहली बार मुंह खोला।
एसोसिएटेड वेपन। टैंग वुलिन को शब्द का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन गोल्डन ड्रैगन स्पीयर सच में ऐसा ही था। ब्लड 5 ने हाथ बढ़ाकर स्पीयर थामी। उसका शरीर भी हल्का सा कांपा, लेकिन ब्लड 7 की तरह पीछे नहीं हटा। फिर भी उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे वो गहरी सोच में हो। कुछ देर बाद उसने स्पीयर छोड़ दी। नहीं, यह संभव नहीं। ब्लड 3 ने भी सिर हिलाया। इसे रिप्लिकेट करना नामुमकिन है। अफसोस, लेकिन मई एम्प्रेस और एबिस किंग दोनों ने इस पर लगातार हमला किया। साफ है कि यह उनके लिए बड़ा खतरा है। अब से हमें इसकी सुरक्षा करनी होगी। फिर वो टैंग वुलीन की ओर मुड़ी। अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। सीनियर ऑफिसर, मेरा नाम टैंग वुलीन है। ब्लड 6 ने पूछा। हमेशा से टैंक सेक्ट में कल्टीवेट कर रहे हो? नहीं, मैं श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट हूं। ये सच था। टू वर्ड बैटल आर्मर मिलने के बाद वो आधिकारिक रूप से ग्रेजुएट था। बस फर्क ये था कि श्रेक एकेडमी अब मौजूद नहीं थी। ब्लड 5 का शरीर हल्का कांपा। श्रेक एकेडमी? जी। ब्लड 5 की आंखों में जटिल भाव उभरे। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। ब्लड 3 का चेहरा भी गंभीर हो गया। तुम एकेडमी से कब निकले? ब्लड 3 ने धीमे स्वर में पूछा। टैंग बुलिन की आंखों में उदासी छलकी। अभी हाल ही में, डिजास्टर से ठीक पहले। क्या हुआ था? ब्लड 5 अचानक आगे बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़ लिया। उसकी ऑरा में गुस्सा भड़क उठा। पूरा हॉल जैसे हवा के भंवर में गिर गया। ब्लड 5, ब्लड 3 गरजी। तभी ब्लड 5 ने खुद को संभाला। उसने पकड़ ढीली की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बताओ, एकेडमी के साथ क्या हुआ? कैसे कैसे ये सब? टैंग वुलिन समझ गया। ये दोनों एकेडमी से गहराई से जुड़े थे। उसने कड़वाहट भरे स्वर में पूरी घटना सुनाई। टेररिस्ट अटैक, पहले से रची गई साजिश, गॉड किलर रैंक्ड फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन, सब कुछ। जैसे जैसे वो बोलता गया, सबके चेहरे गहरे होते गए, खासकर ब्लड 3 और ब्लड 5 के। तुम मौजूदा शेख 7 मॉन्स्टर्स में से हो? ब्लड 3 ने कांपते स्वर में पूछा। होली स्पिरिट डोलवो, क्या वो जिंदा है? टांग वुलिन ने सिर हिलाया। अगले ही पल ब्लड 3 की आंखों से आंसू फूट पड़े। ब्लड 8 तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। सिस्टर 3, दुखी मत हो। ब्लड 5 की मुट्ठियां चटकने लगी। अच्छा, बहुत अच्छा। गॉड किलर रैंक्ड फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन, होली स्पिरिट कल्ट, बहुत अच्छा। उसके शरीर से हत्या की मंशा जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। पूरा हॉल कांप उठा। ब्लड 6 भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। श्रेक ही नहीं, टैंक सेक्ट का मुख्यालय भी तबाह हुआ था। लेकिन टैंग बुलिन के मन में एक अजीब सी शांति भी थी। दुख था, लेकिन राहत भी। कम से कम यहां उसे ऐसे लोग मिले जो श्रेक और टैंक सेट से जुड़े थे। शायद यही वजह थी कि एमोरस डुलवो ने उसे यहां भेजा था। ब्लड गॉड बटालियन के लोग, सब के सब टाइटल डुलवो स्तर के विशेषज्ञ। टिचर युनमिंग ने श्रेक को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी तुम लोगों को दी है। मेहनत करना। ब्लड 5 ने टैंग वुलिन के कंधे पकड़ लिए। टीचर युनमिंग। ब्लड 5 ने आंखें बंद कर लीं। आंसू नहीं गिरे, लेकिन उसका गुस्सा अब गहरे शोक में बदल चुका था। जब मैं एकेडमी में था, टीचर युन मिंग मेरे टीचर थे। बस यही वाक्य काफी था। ब्लड 3 ने भी खुद को संभाला। मेरा नाम युन लान है। युन मिंग मेरे कजिन थे और मेरा इकलौता परिवार। टांग वूलिन अंदर तक हिल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह रिश्ता इतना गहरा होगा। ब्लड 8 ने युन लान का हाथ थामा। सिस्टर, शेख एकेडमी फिर से खड़ी होगी? युनलान चुपचाप रोती रही। उसी समय एलिवेटर के दरवाजे फिर खुले। 2 लोग अंदर आए। सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके चारों ओर अजीब सी एलिमेंटल लहरें महसूस हो रही थीं, जैसे प्रकृति की मूल ऊर्जा उसके साथ चल रही हो। उसे देखते ही टैंग वुलीन का दिल कांप गया। इतनी शक्तिशाली ऑरा, मानो दुनिया की ओरिजिन एनर्जी उसके भीतर गूंज रही हो। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन आंखें साफ और चमकदार। उसकी पुतलियां हरे पन्ने जैसी थीं, असामान्य लेकिन गहरी। क्या हुआ सिस्टर 3? उसने अंदर आते ही पूछा। उसके पीछे जो व्यक्ति था, वो लंबा, सुंदर और सलीकेदार था। लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए। सबने सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। पहले मिले लोगों की तरह वो बूढ़ा भी मेजर जनरल था, लेकिन उसके पीछे खड़े उस युवक के कंधे पर 3 सुनहरे सितारे चमक रहे थे। जनरल? फेडरल जनरल? तंग वू लिन की सांस जैसे एक पल को रुक गई। तांग वू लिन की नजर उस युवक पर जमी रह गई जिसके कंधे पर 3 सुनहरे सितारे चमक रहे थे। 3 स्टार, मतलब जनरल। वो ज्यादा से ज्यादा 30 साल का लग रहा था। लेकिन डुलो की फेडरल आर्मी में 4 स्टार सीनियर जनरल सिर्फ 2 ही होते थे, मिलिट्री मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ। उनके नीचे कुछ ही जनरल्स होते थे, पूरे फेडरेशन में 10 से भी कम। और यहां दूर दराज एंडलेस माउंटेन्स में उसके सामने एक फेडरल जनरल खड़ा था। क्या यह ब्लड गॉड आर्मी का कमांडर था?
लेकिन अगर था भी, तो क्या इतनी आसानी से जनरल की रैंक मिल जाती है? सबसे अजीब बात यह थी, टैंग वुलिन को उससे कोई सोल पावर शॉकवेव महसूस ही नहीं हो रही थी, जैसे वो कोई आम इंसान हो। सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की नजर टैंग वुलिन पर पड़ी। लिटिल एट, क्या तुमने हमें इस युवक के लिए बुलाया है? ब्लड एट ने सिर हिलाया। बूढ़ा उसे लिटिल एट कह रहा था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। बूढ़े ने टैंग वुलिन को गौर से देखा, फिर पीछे खड़े 3 स्टार जनरल से बोला, बिग ब्रदर, ये तुम्हारे टैंक सेक्ट का है क्या? इसमें मिस्टीरियस हेवन मेथड की बुनियाद है। टैंक सेक्ट? 3 स्टार जनरल टैंक सेक्ट से था। टैंक वुलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। आज जो कुछ वो देख और सुन रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। उसे पता था कि यहाँ टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी के लोग होंगे, लेकिन एक टैंक सेक्ट जनरल? अगर ये खबर बाहर चली जाए तो कौन टैंक सेक्ट को दबाने की हिम्मत करेगा? वो 3 स्टार जनरल आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, तुम वुलिन हो सही। जंगशिन ने तुम्हारे बारे में बताया था। सबको बताता हूं। टैंग वुलिन टैंग सेक्ट का डिसाइपल है, बैटल सोल हॉल का सदस्य है और मौजूदा श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का लीडर भी है। वुलिन, मुझे ब्लड 1 कह सकते हो। ये ब्लड 2 है। टैंग वुलिन ने तुरंत सैल्यूट किया। गुड डे सीनियर ऑफिसर्स। ब्लड 1 ने हाथ हिलाया। ब्लड गॉड बटालियन में ज्यादा नियम नहीं है। अगर ब्लड 8 तुम्हें यहां लाई है तो जरूर तुम्हें कुछ खास है। बताओ। ब्लड 8 ने रिकॉर्डिंग फिर से चलाई और पूरी घटना समझाई। ब्लड 2 की आंखों में हैरानी थी। वो अब तंग वुलिन को नए नजरिए से देख रहा था। ब्लड 2 ने धीमे स्वर में कहा, बिग ब्रदर, श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट के मामले में अगर हमारी मदद चाहिए तो हम मना नहीं करेंगे। ब्लड 1 ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम सब टैंक सेक्ट, श्रेक एकेडमी, बैटल गॉड हॉल और स्पिरिट पगोडा से हैं। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, खासकर ब्लड गॉड बटालियन में शामिल होने के बाद, हमारी जिंदगी हमारी नहीं रही, वो पूरे महाद्वीप की है। उसकी आवाज कठोर हो गई। जो भी हुआ हो, उससे हमारा कर्तव्य नहीं बदलता। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एबिसल टनल की रक्षा। जब तक ये पूरी तरह बंद नहीं होता या एबिसल प्लेन नष्ट नहीं होता, हम यहां से नहीं जाएंगे। मरते दम तक नहीं। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। ये शब्द सिर्फ वादे नहीं थे, ये जीवन की शपथ थी। अगर अबिसाल टनल टूट गया, तो अनगिनत लोग मारे जाएंगे। पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। ब्लड 3 और ब्लड 5 चाहे कितने भी दुखी या क्रोधित हों, वो यहां से नहीं जा सकते थे। ब्लड 1 ने टैंग वुलिन की ओर देखा। तुम्हारी स्थिति खास है। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अबिसल क्रीचर्स के खिलाफ और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। श्रेक और टेंग सेक्ट को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी पीढ़ी पर है। हम तुम्हारी मदद सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, तुम्हें ट्रेन करके। टैंग वुलिन के दिल में हल्की सी निराशा आई। ब्लड गॉड बटालियन में 9 टाइटल डुलुओ स्तर के विशेषज्ञ थे, कम से कम 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स। अगर उनका साथ मिल जाता तो श्रेक का पुनर्निर्माण आसान हो जाता। लेकिन एबिसल टनल की हकीकत के सामने उसकी इच्छा छोटी थी। ब्लड 1 ने पूछा, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, बस अगर ज्यादा अब्सॉर्ब कर लूं तो डाइजेस्ट करने में समय लगता है। ब्लड 1 ने सिर हिलाया। ठीक है, आज से तुम ब्लड गॉड बटालियन के सुपर न्यूमररी पर्सनल हो। हमारे आदेश मानोगे। बिना अनुमति बैटलफील्ड में नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए खास रणनीति बनाई जाएगी। अंडरस्टूड? टैंक वुलिन ने सम्मान से कहा। ब्लड 1 ने बाकी लोगों को आदेश दिया, ब्लड 6, ब्लड 7, ब्लड 8, टनल गार्ड करो। इस बार की टाइड शक्तिशाली थी। मे एम्प्रेस एक बार हमला कर चुकी है, अब दोबारा नहीं आएगी। वुलिन, मेरे साथ आओ। तीनों चले गए। ब्लड 1 टांग वुलिन को हॉल के बीचों बीच एक दरवाजे तक ले गया। अंदर का कमरा साधारण था, हल्की ओरिजिन एनर्जी से भरा हुआ। कोई बिस्तर नहीं, बस कुछ रश कुशन। बैठो। टांग वुलिन बैठ गया। ब्लड 1 सामने बैठ गया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर ब्लड 1 बोला, मुझे पहले से पता था कि तुम आओगे। जैंगशिन ने पहले ही बताया था। मैंने तुम पर नजर रखी हुई थी। तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा उत्कृष्ट निकले। टैंग वुलिन चुप रहा। उसके मन में भारीपन था। वो सोच रहा था, क्या यहां आकर इनलिस्ट करना बेकार गया? ब्लड 1 ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सोच रहे हो कि जंग शिन ने तुम्हें यहां इसलिए भेजा ताकि तुम अपनी ताकत दिखाकर ब्लड गॉड आर्मी का समर्थन हासिल करो, ताकि श्रेक और टैंक सेक्ट के पुनर्निर्माण में मदद मिले। और अभी मेरे शब्दों ने तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी। टैंक वुलिन ने सिर हिलाया। ब्लड 1 ने कहा, तुम गलत हो। तुम्हें यहां भेजा गया ताकि तुम जिम्मेदारी की अहमियत समझो। टैंक सेक्ट के लिए ब्लड गॉड आर्मी का अस्तित्व वैसा ही है जैसा श्रेक एकेडमी के लिए डीमन आइलैंड था। डीमन आइलैंड? टैंक वुलिन चौंक गया। ब्लड 1 मुस्कुराया। हाँ, मैं डीमन आइलैंड के बारे में जानता हूं। आखिर मैं भी श्रेक एकेडमी का छात्र था। और सिर्फ छात्र नहीं, मैं युनमिंग के साथ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में था। मैं उसका कैप्टन था।
टैंग वुलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। कैप्टन, मतलब उसकी ताकत एटलस डुलो युनमिंग से भी ज्यादा थी। लेकिन सी गॉड पवेलियन का मास्टर तो युनमिंग बने थे। ब्लड वन ने धीमी सांस ली। सोचता हूं तो 100 साल बीत गए, पलक झपकते। 60 साल पहले जब मैं यहां आया, फिर कभी नहीं गया। टैंक सेक्ट के कारण एकेडमी में नहीं रुका। सोचा था युनमिंग और बाकी लोग संभाल लेंगे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा डिजास्टर होगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। टैंग वुलिन अब समझ रहा था। उसके सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ एक फेडरल जनरल नहीं था, वो श्रेक के इतिहास का जीवित अध्याय था। जनरल ब्लड वन, एक ऐसा नाम जिसके कंधों पर सिर्फ 3 सितारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बोझ था। तंग वुलिन के मन में अचानक एक नाम बिजली की तरह कौन था। वो लगभग बोल ही पड़ा। आप हार्टलेस डुलुओ हैं, जो एटलस डुलुओ से भी ऊपर था। टैंक सेक्ट में ऊंचा पद रखता था। यहां टैंक सेक्ट का प्रतिनिधि था, ब्लड गॉड बटालियन का ब्लड वन और साथ ही फेडरल जनरल। इन सब शर्तों पर खरा उतरने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, हार्टलेस डुलुओ क्याओ देजी। सामने बैठे बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी। तुम वाकई होशियार बच्चे हो। मुझे पता था तुम अंदाजा लगा लोगे। आम लोगों को लगा कि मैं चाओ देजी कहीं मौज करने चला गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता, 60 साल पहले मुझे अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ में आया था। उसकी आंखों में गहरी चमक उभरी। हाँ, मैं यहाँ 60 साल से हूँ। 8 बार अबिस प्लेन की गहराई में जा चुका हूँ हालात जानने के लिए। ये 6 दशक मैंने भरपूर जिए हैं। मुझसे पहले के ब्लड वन बैटल गॉड हॉल से थे। उन्होंने मुझसे बस एक बात कही थी, यहाँ अकेलापन है, लेकिन आत्मा गर्व से भरी रहती है। जीवन अकेला हो सकता है पर आत्मा कभी झुकती नहीं। कुछ पल वो चुप रहा। आज 60 साल बाद मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ब्लड गॉड आर्मी का हर सैनिक गर्वित आत्मा वाला है। इसलिए जब जंग सीएन ने कहा कि वो तुम्हें यहां भेजना चाहता है, मैंने तुरंत हां कह दी। मैं चाहता था कि तुम भी गर्वित आत्मा पाओ। ये तुम्हारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। टैंग वुलिन के दिल में जो भारीपन था, वो जैसे धुल गया। श्रेक एकेडमी को दोबारा खड़ा करना जरूरी था, लेकिन एबिसल पैसेज की रक्षा उतनी ही जरूरी। 60 साल एक ही जगह, जैसे एक दिन हो। कैसा संकल्प था ये। टंग वुलिन ने गहरी सांस ली। हॉल मास्टर, शायद मैं अभी पूरी तरह आपकी सोच को नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं यहां रहना चाहता हूं। मैं पूरी मेहनत करूंगा, खुद को मजबूत बनाऊंगा। हार्टलेस डुलो मुस्कुराया। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, मेरी यहां है तुम्हारी एकेडमी के साथ। जल्दबाजी मत करना, याद रखो एकेडमी तभी जिंदा रहेगी जब तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम्हारी पीढ़ी इसे फिर से खड़ा ना कर सके, तो अगली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव जरूर रखना। उसकी आवाज गंभीर हो गई। महाद्वीप की स्थिति अराजक है, अंदर भी बाहर भी, हर तरफ बदलाव और समस्याएं में है। तुम्हें पहले खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि खुद की रक्षा कर सको। टेंगुलीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हार्टलेस डुलुओ ने आगे कहा, तुम्हें एबिसल प्लेन की असली स्थिति बताता हूं ताकि तुम समझ सको। कमरे का माहौल ठंडा हो गया। एबिसल प्लेन तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वहां 108 परतें हैं। हर परत एक अलग अबिस है और हर स्तर पर एक मोनार्क रहता है, यानी कुल 108 अबिसल मोनार्क्स। तंगवुलिन का दिल धड़क उठा। पहली 36 परतों के मोनार्क मानव टाइटल डोलो के बराबर है। अगली 36 हाइपर डोलो के स्तर के, लेकिन अंतिम 36। उसकी आवाज भारी हो गई। उनकी शक्ति लिमिट डॉलो से भी ऊपर हो सकती है। आखिरी 18 परतों के मोनार्क्स लगभग डेमीगॉड्स हैं और 108वीं परत का एबिस ग्रेट मोनार्क देवता के बराबर ताकत रखता है। टैंगबुलिन की सांस अटक गई। एबिसल वर्ल्ड की ऊर्जा हमारी ओरिजिन एनर्जी से बिल्कुल अलग है। वो हमारे संसार की लाइफ एनर्जी को डिवावर कर उसे अपनी शक्ति में बदलते हैं, लेकिन हमें उनके प्लेन से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए फेडरेशन ने हमला करने की बजाय पैसेज की रक्षा का काम ब्लड गॉड आर्मी को सौंप दिया। हार्टलेस डुलुओ ने समझाया, उनकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, अगर कम होती है तो बाहर से खींचते हैं, यानी हमारी लाइफ एनर्जी। इसी कारण वो लगातार हमला करते हैं। सोचो एबिसल प्लेन को एक जीवित शरीर की तरह। एबिसल क्रीचर्स उसकी कोशिकाएं हैं। कोशिका मरती है, ऊर्जा वापस लौट जाती है, नई कोशिका बनती है। यही उनका सबसे खतरनाक पहलू है। हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। टैंग वुलिन को ब्लैक एम्प्रेस और मे एम्प्रेस की याद आई। तुमने एबिस किंग और मी एम्प्रेस का सामना किया था। वो अंतिम 36 परतों के शासक हैं। सील के कारण वो अपनी पूरी शक्ति नहीं ला सके, वरना ब्लड 8 भी उन्हें रोक नहीं पाती। कमरे में सन्नाटा था।
फिलहाल पासेज से सिर्फ पहली 36 परतों के मोनार्क ही आ सकते हैं, इसलिए मेरी मौजूदगी में वो लापरवाही नहीं करते, क्योंकि मरने के बाद उनका पुनर्जन्म लंबा और कठिन होता है। हर बार जब मैं एबिसल प्लेन में गया, मेरा लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा एबिसल एक्सपर्ट्स को मारना, ताकि हमें समय मिले। उसने धीरे से कहा, 6000 साल पहले एक महान व्यक्ति ने सील पूरा किया था। अगर वो सील न होता और अंतिम 36 परतों में से कोई मोनार्क पूरी शक्ति से आता, तो विनाश तय था। इंसानों की सोल टेक्नोलॉजी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची। टैंग वुलिन के रोंगटे खड़े हो गए। 108 एबिसल मोनार्क्स। अब उसे समझ आया, ये जगह क्यों इतनी अहम थी। हार्टलेस डुलुओ की आंखों में चमक आई। मैं सोच रहा हूं, अगर हम 108 एबिसल मोनार्क्स को सच में मार दें, तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हर परत का केंद्र उसका मोनार्क है। अगर वो सच में मरे, तो वो पूरी परत ढह सकती है। उसके सारे अबिसाल क्रीचर्स भी खत्म हो सकते हैं। उसने टैंग वुलिन को देखा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली बनो। अंतिम 18 मोनार्क्स मुझसे भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने तुम्हें नोटिस कर लिया है। अगर तुम एबिसल प्लेन में गए, तो वो तुम्हें मारने के लिए पागल हो जाएंगे। टैंग वुलिन का दिल गर्म हो उठा। अगर वो सच में 108 मोनार्क्स को मार सका और उनकी ऊर्जा अब्सॉर्ब कर सका, तो शायद गोल्डन ड्रैगन किंग के सील्स उसके लिए समस्या न रहें। ब्लैक एम्प्रेस की थोड़ी सी ऊर्जा से ही उसका ड्रैगन कोर बदल गया था। तो 108 मोनार्क्स की ऊर्जा कल्पना ही डरावनी थी। हार्टलेस डुलुओ मुस्कुराया। अभी तुम्हारी कल्टीवेशन पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर भविष्य देखता हूं। अगर तुम लिमिट डुलुओ तक पहुंच जाओ और खुद को बचाने की क्षमता पालो, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एबिसल प्लेन में चलो। 108 एबिसल मोनार्क्स को खत्म करें और इस खतरे को सदा के लिए मिटा दें। टैंग वुलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका खून उबल रहा था। एक दिन अगर वो सच में इतना शक्तिशाली बन गया, तो वो सिर्फ श्रेक को ही नहीं उठाएगा, बल्कि पूरे महाद्वीप को एबिस के साय से आजाद करेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।